गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति अनुपातों कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी सारणी सिखाई थी। आज उसके आधार पर क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखना। कि ये कोई किस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है कि 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस ये अब में मान दे रखी है एक, तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको सारणी पता होना चाहिए कि सारणी या तो याद होनी चाहिए या बनाना आना चाहिए कि साइन कॉस टेन इन सब के मान याद होने चाहिए, या फिर आप सारणी बना के सारणी से भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये कोई सारणी होगी। तो सारणी में देखो आपको किस किस के डिग्री के मान चाहिए। सबसे पहले क्या है 2, फिर साइन 45 डिग्री का मान चेक करिए सारणी से। साइन 45 का है ये रहा और साइन ये रहा। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√2। कितना है 1/√2। यहाँ गुणा में है तो ये भी गुणा में, फिर गुणा में ही क्या है कॉस 45 डिग्री। तो कॉस का मान ढूंढिए सारणी से, ये 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री कितना आ जाएगा, इसका मान भी 1/√2। तो कितना हो जाएगा 1/√2। तो 2 साइन 45 कॉस 45 का मान 2 गुणा 1/√2 गुणा में 1/√2। अब बस इसे गुणा कर लीजिए, 2/√2 गुणा √2 मतलब √2 गुणा में √2 कितना हो जाएगा √4। हमेशा क्या करते हैं वर्गमूल का चिन्ह और अंदर की गुणा में है तो अंदर की संख्याएं क्या हो जाती है गुणा में। इस प्रकार से गुणा होता है वर्गमूल का कि वर्गमूल बाहर और दोनों अंदर की संख्याएं जो एक दूसरे से गुणा हो जाती है। वर्गमूल अब 2 गुणा 2 कितना हो जाता है 4। 4 का वर्गमूल कितना आता है, 4 का वर्गमूल होता है 2। 2/2 कितना आ जाएगा मान इसका 1। तो कितना आ जाएगा मान, इस वाले का मान कितना होगा 1। क्या करना है आपको, पहले जो भी मान दे रखे हो उनका मान रखिए। साइन का कॉस का जिस डिग्री के मान पूछा हो गया हो, तो यहाँ पे हमने साइन 45 डिग्री का और कॉस 45 डिग्री का मान पूछा है। बस सारणी से कॉस 45 डिग्री का मान रख दो, कॉस और साइन 45 डिग्री का मान रख दो। दोनों का मान रख के बस हल कर लो। गुणा करना है या भाग जोड़ बाकी जिस प्रकार से दे रखा है उसको हल करते सरल करके उसका मान ज्ञात कर लीजिए। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि √2 गुणा में √2 मतलब क्या होता है, √2 कितनी बार गुणा हो रहा है 2 बार। आपको पता है किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करने का मतलब है उसका वर्गमूल। ठीक है, वर्ग करते हैं तो एक ही संख्या उसी संख्या से दोबारा गुणा हो रही है तो मतलब √2 का वर्ग। तो √2 का क्या कर दिया हमने वर्ग। वर्ग का वर्गमूल से वर्ग का चिन्ह हट जाता है तो वर्गमूल है, उससे वर्ग हटा दिया तो क्या बचा ओनली संख्या 2। ठीक है, इस प्रकार से गुणा होता है। या फिर आप डायरेक्ट जैसे मैंने सवाल में किया कि √2 गुणा में √2। √2 मतलब वर्गमूल का चिन्ह बाहर, अंदर की दोनों संख्या एक दूसरे से गुणा हो जाएंगी अर्थात 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा √2 गुणा 2 कितना होता है 4। अब 4 का वर्गमूल कितना आ जाता है 2। जिस जिसका पूरा पूरा वर्गमूल आ जाए उसका पूरा वर्गमूल निकाल दो, नहीं आए तो उसको ऐसे कैसे छोड़ दो गुणा करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करने हैं मान के। अगर मैं क्वेश्चन नंबर ले लिया मैंने तीसरा, जिस प्रकार से कि साइन का वर्ग 30 डिग्री प्लस में 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आपको अगला सवाल इस प्रकार से दे रखा है कि ये कोई सवाल है, इसमें आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए इन सबके मान, साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान। तभी तो आप इसके पूरे का मान ज्ञात कर सकोगे। सारणी में देखिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 30 डिग्री कहाँ है, 30 डिग्री तो ये रहा और साइन में रहा, तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 फिर 1/2 का यहाँ पे क्या है साइन 30 डिग्री का क्या है वर्ग, तो 1/2 का भी क्या हो जाएगा वर्ग। फिर 2 गुणा में जो अंक है उनको जैसे जैसे लिखते जाइए। यहाँ पर साइन 30 डिग्री का वर्ग है तो हमने साइन 30 डिग्री के मान का क्या कर दिया वर्ग कर दिया। प्लस है तो प्लस, 2 गुणा में है तो 2, फिर गुणा में क्या है कॉस 45 डिग्री का वर्ग। तो पहले कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है सारणी से देखोगे तो 1/√2। 1/2 √2 का क्या करना है आपको वर्ग करना है। प्लस में 3, फिर गुणा में क्या है इसके साथ tan 60 डिग्री का वर्ग। tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा सारणी में देख लीजिए। tan 60 डिग्री का मान 60 डिग्री ये रहा और tan का कितना मान हो गया √3। तो सवाल में बस √3 का क्या करना है हमको
वर्ग करना है। अब बस जो वर्ग है उसको वर्ग करके गुणा कर लीजिए। 1/2 का वर्ग, अर्थात किसी भी संख्या का जब आप वर्ग करते हो तो अर्थात अगर कोई भी भिन्न की संख्या हो उसका वर्ग करना है, वर्ग करना है तो क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्या का वर्ग और नीचे वाली संख्या का अलग वर्ग, अंश का वर्ग अलग और हर का वर्ग अलग। तो मतलब क्या करना है, 1 का वर्ग बटे में 2 का वर्ग प्लस 2 गुणा में 1 का वर्ग बटे में √2 का वर्ग प्लस में 3 √3 का वर्ग, यही है। बस इनका वर्ग कर दी। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस में 2 गुणा में 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग कितना होता है 2 प्लस में मैं आपको बता चुकी हूँ किसी भी वर्गमूल से वर्ग का निशान हट जाता है, चिन्ह हट जाएगा, वर्गमूल से वर्ग का चिन्ह हट जाएगा तो बीच की जो बची संख्या होगी वही उसका क्या होगा आंसर। तो √2 का वर्ग करना है तो यहाँ पे अंडर है, ये वर्गमूल है ना कि घनमूल, ठीक है। वर्गमूल है तो वर्गमूल से वर्ग का निशान चला जाता है, वर्गमूल से वर्ग कट जाता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे, जैसे भाग और गुणा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जोड़ और बाकी एक दूसरे का अपोजिट होता है, उसी प्रकार दो वो वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के उल्टे होते हैं या प्रतिलोम होते हैं। इसी प्रकार घन और घनमूल भी एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रम होते हैं या प्रतिलोम होते हैं या उल्टा होते हैं। एक ही बात है, ये सारे के सारे वर्ड्स एक ही होते हैं। 3 गुणा में √3 का वर्ग क्या आ जाएगा 3, मैंने बताया वर्गमूल से वर्ग का निशान चला जाता है तो बीच की संख्या इसका क्या होगा आंसर होगा तो 3। अब बस इसे हल कर लीजिए। 1/4 प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस में 3 तिया 9। अब क्या हो गई 1 तो भिन्न और उसके बाद ये संख्या, तो या तो आप ऐसे कर लीजिए 1/4 1 और 9 कितना हो गया 10, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को सरल करने के लिए क्या करोगे, इसके बटे में 1 क्या लो 1 और 4 का लघुत्तम 4 आया, 4 का भाग 4 में लगाया तो कितनी बार गया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया प्लस में 1 का भाग लगाया किसमें 4 में, कितनी बार गया 4, 4 को किससे गुणा करना है 10 से, कितना आ गया 1 प्लस में 4 गुणा 10 40, 40 बटे में कितना 4, तो कितना आ जाएगा 41 बटे में 4। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, जितना भाग उतना तो दे सकते हैं। एक बार 0 1 सही तो 10 सही 1/4, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। दोबारा देख लीजिए क्या करना है आपको, बस जो भी मान पूछे आपको उसका मान रख के उसको सरल करते जाना है, जितना सरल करके एक मान आएगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे sin 30 डिग्री का मान, cos 45 का और tan 60 डिग्री का मान, ये आपको सारणी से याद होना, या तो आपको याद होने चाहिए या आप सारणी बना के पीछे देख लेना, सारणी के में से आप उसको मानों को देखकर यहाँ पर रखिए और उसको हल करते जाइए। बस एक ही चीज समझने की बात है कि वर्ग का मतलब होता है किसी भी भिन्न का वर्ग करना है तो उसका वर्ग मतलब ऊपर वाली संख्या का वर्ग अलग और नीचे वाली संख्या का अलग। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि एक का वर्ग कितना हो गया 1 और 2 का वर्ग 4, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये वाली लाइन लिखी थी, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि अलग अलग वर्ग किया है मैम ने। तो आप डायरेक्ट भी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस में 2 गुणा 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग कितना होता है 2 प्लस में 3 गुणा में √3 का वर्ग कितना होगा 3। इस प्रकार से करो, फिर भिन्न बनेगी, भिन्न का लघुत्तम लेके उसको हल करो और उसके बाद एक आंसर आ जाएगा। आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि आपको सवाल है, इसके अलावा जो भी सवाल है वो सब आपको खुद करना है, खुद करके देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आए और आपसे नहीं हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा सारे के सारे आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है इन सवालों की, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए 5, फिर साथ में गुणा में क्या है cos 60 डिग्री का मान। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो 1/2 का क्या करना है आपको, वर्ग है तो यहाँ पे वर्ग, घन है तो घन करना है, घात 4 है तो 4 ही करनी है, ठीक है। फिर गुणा में क्या है 4 गुणा में sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। 1/2 का क्या करना है आपको वर्ग प्लस में tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का क्या करना है वर्ग। बस सारणी से आपको मान रखना आना चाहिए कि सारणी से मान कैसे रखते हैं।
साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, अभी ऊपर ही रखा था आपने। प्लस में कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 का वर्ग। वर्ग है तो हमने भी क्या कर दिया वर्ग। बस 5 गुणा में 1 का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस में 4 गुणा में 1 का वर्ग 1 बटे में 2 का वर्ग कितना होता है 4, प्लस में कितना है 1। ये तो ऊपर अंश में संख्या है, ये देखो नीचे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, प्लस में 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग, क्या करना है √2 का वर्ग। हल कर लीजिए। 5 गुणा में 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 5/4। 4 से 4 ही कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1, प्लस में 1 बटे में 1/4 प्लस में 1/2 का वर्ग √2 का वर्ग, मतलब कितना आ जाएगा 2। ऊपर आ गया 5/4 प्लस में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 बटे में, अब नीचे भिन्न है 1/4 प्लस में 1/2, तो आप ऐसे ले लीजिए ऊपर भी और नीचे भी। पहले ऊपर वाली भिन्नों को हल करेंगे। 4 2 को इसको भी हमने भिन्न बना लिया, बटे में 1 लगा के। 4 और 1 का लैसे कितना होता है 4, 4 का भाग लगाया, 4 में कितनी बार गया 1 बार। 1 को किससे गुणा करना है ऊपर वाले अंश से, तो मतलब 5 गुणा में 1, प्लस में 1 का भाग लगाया 4 बार, 4 को किससे गुणा करना है 2 से, बटे में नीचे वाली संख्याओं में लेंगे 4 और 2 का लैसा कितना होता है 4, 4 का भाग लगाया 4 में कितनी बार गया 1 बार, 1 को गुणा किया 1 से, प्लस में 2 का भाग लगाया 4 में कितनी बार गया 2 बार, 2 को किससे गुणा करना है 1 से। 5 गुणा में 5 प्लस 2 गुणा में 4 कितना हो गया 8 बटे में कितना है 4। फिर नीचे वाला 1 गुणा 1 प्लस में 2 गुणा 1 2 बटे में कितना आ गया 4, तो ये हो गया 8 और 5 कितना होता है 13, तो 13 बटे में 4 भाग में क्या है 3 बटे में 4। ठीक है, 13 बटे में 4 बटे में वापस 3/4, मतलब 13/4 में हमको किसका भाग देना है 3/4 का। यही मतलब होता है बटे का, 13/4 में 3/4 का भाग देना है। अब आपको पता है ये जब दो भिन्नों में एक का भाग दूसरी भिन्न में दिया जाता है, एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग दिया जाता है, तो कैसे हल करते हैं 13/4। पहली भिन्न तो ऐसे कैसे, भाग का निशान है किस में बदल जाएगा गुणा में, और जो अगली वाली भिन्न है वो बदल जाएगी, अर्थात अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में। तो 3/4 को किस में बदल दिया 4/3 में। अब तो सरल है, ऊपर वाली संख्या से गुणा, नीचे वाली से, तो 13 गुणा में 4, या फिर आप ऐसे भी सीधे सीधे काट भी सकते हो, 4 एकम 4 गुणा में है तो कट जाएगा 4 एकम 4, 4 का भाग लगाया तो कितना बचेगा ओनली 13/3। तो आंसर कितना आ जाएगा 13/3, या फिर 3 का भाग लगा दो तो 4 सही 1/3 हो गया। बस आपको मान रखना है और उसको हल करते जाना है। ठीक है, इसी प्रकार अगर ये अगला सवाल इस प्रकार से 10वां सवाल है, देख लीजिए। 2 गुणा में tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, बटे में 1 माइनस tan 30 डिग्री का 1/√3 का क्या करना है इस वाले का वर्ग, बटे में ऊपर तो क्या आ जाएगा 2/√3, 2 गुणा में 1 तो 2/√3, नीचे क्या जाएगा 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, 2/√3 बटे में 1 में से 1/3 घटाना है, अर्थात 3 तो लघुत्तम ले लिया, 1 गुणा में किससे किया यहाँ पे बटे में 1 लगा दिया, तो 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 का भाग लगाया 3 में कितनी बार गया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 1 गुणा में 3, माइनस 3 का भाग लगाया वापस 3 में कितनी बार गया 1 बार, 1 को गुणा किया 1 से, 2/√3 बटे में 3 गुणा 1 3 माइनस 1 बटे में 3, तो कितना आ जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 2/√3 और बटे में क्या आ जाएगा 2/3 में से 1 गया तो 2, तो 2/3। अब क्या करना है 2/√3 में किसका भाग लगाना है 2/3 का,
2/√3 भाग का चिन्ह को किस में बदल देंगे, गुणा में, और भिन्न किस में बदल जाएगी, 3/2 में। 2/3 किस में बदल जाएगा, 3/2 में। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा, 3/√3। 3/√3। अब आपको पता है, आप √3 को √3 गुणा में √3, इसको क्या लिखते हो, 3। √3 का वर्ग, और इसका मतलब क्या होता है, 3। तो 3 किसके बराबर होता है, √3 गुणा में √3। इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को क्या लिख देंगे, जिस प्रकार √3 गुणा √3 को हम क्या लिख देते हैं, 3, इसी प्रकार हम 3 को भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है √3 गुणा में √3 किसके बराबर होता है, 3 के। ये आपको मैं बता चुकी हूँ। दोनों का वर्ग 9 आ जाएगा। 9 का क्या वर्गमूल कितना होता है, 3। जब ये संख्या इस संख्या के बराबर है तो ये भी इस संख्या के बराबर होगी, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हमने 3 की जगह क्या लिख दिया, √3 गुणा में √3 बटे में √3। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नीचे बटे में क्या है, √3। कभी भी नीचे हर में कभी भी वर्गमूल की संख्या नहीं आती है। वर्गमूल की संख्या आने का मतलब है आपको उसको बदल के इस प्रकार से करना है कि अंश में तो आ जाए, लेकिन हर में से वर्गमूल की संख्या को हटाने का हमेशा क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। इसलिए मैं 3 को क्या लिख रही हूँ, √3 गुणा में √3। अब 1 √3 से 1 √3 तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, √3। 1 √3 बच गया। बस आपको यही करना है। इस पूरे सवाल में क्या रखना है, मान रखा, हल किया। हल करने के बाद बस एक ही चीज ज्यादा समझने की नहीं कि 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 बटे गुणा में √3। क्योंकि इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें नीचे से √3 हटाना है। हर में कभी भी √ या वर्गमूल की संख्या को नहीं रखते हैं। हटाने के लिए हमेशा क्या करेंगे, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ ऐसा चीज करेंगे जिससे ऊपर तो अंश में आ जाए, लेकिन हर में से वर्गमूल की संख्या हट जाए। इसलिए हमने 3 की जगह √3 गुणा में √3 बटे में √3। √3 से √3 चल गया तो कितना बचा, √3। इस प्रकार से आपको सारे सवाल करने हैं। तो आप देख लीजिए किताब का पहला सवाल, 1 से लेकर 10 तक के सारे सवाल आपको करके लाना है। कहाँ तक, 1 से 10 तक के आपके सारे कोर्स में, क्योंकि निम्न के मान ज्ञात कीजिए, तो सारणी के सारे मान करके, ठीक है। उसके बाद 11वां सवाल, ये भी आपको करना है। संबंध वाला 11वां सवाल शायद आपको कोर्स में से हट गया है, तो 11वां आपको नहीं करना है। लेकिन आप उदाहरण, सारे जितने भी उदाहरण इस प्रकार के निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला एग्जाम्पल आपके कोर्स में है, दूसरा एग्जाम्पल भी आपके कोर्स में है, और चौथा एग्जाम्पल भी आपके कोर्स में है। अभी तक तो आप इतने सारे ये सारे सवाल करके देख लेना। इसमें से अगर कुछ समझ में नहीं तो आपसे पूछ लेना। थैंक यू।